नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के 25 महत्वपूर्ण सवाल लाया हूं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों, पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय, जिसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किसने की थी। दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी दयानंद सरस्वती, जिसने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला सवाल है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। दोस्तों, भारतीय पुनर्जागरण का पिता जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इसका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। अगला सवाल है, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है। दोस्तों, नागा अर्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी। नेक्स्ट है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। दोस्तों, बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को कहा जाता है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर नदी, जिसे बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। अगला सवाल है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। दोस्तों, बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को। इसके बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोसी नदी। नेक्स्ट है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों, इंसुलिन की कमी से जो मधुमेह रोग होता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, मधुमेह रोग। नेक्स्ट है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है। दोस्तों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है मुंबई में स्थित है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई, जहां भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है। अगला सवाल है, तिरंगे का मूल डिजाइन किसने तैयार किया था। दोस्तों, तिरंगे का मूल डिजाइन जो है पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पिंगली वेंकैया, जिसे तिरंगे का डिजाइन तैयार किया था। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। इसका बिल्कुल सही आंसर कीजिएगा ऑप्शन ए, लुम्बिनी। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। दोस्तों, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, बोध गया में। तो इसका बिल्कुल सही आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, बोध गया। नेक्स्ट है, लखनऊ समझौता 1916 में किन दो संगठनों का बीच हुआ था। दोस्तों, लखनऊ समझौता जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में हुई थी। तो इसका बिल्कुल सही आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1885 ईस्वी। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहली मेट्रो रेल किस शहर में चली थी। दोस्तों, भारत में सबसे पहली मेट्रो रेल जो है कोलकाता में चली थी, कोलकाता। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता, जहां भारत में सबसे पहली मेट्रो रेल चली थी। नेक्स्ट है, किन कोशिकाओं का किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। दोस्तों, किन कोशिकाओं में नाभिक जो है नहीं होता है, वह है लाल रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका में नाभिक नहीं होता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल रक्त कोशिका। अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। दोस्तों, हरित क्रांति के रूप में जाने जाने वाले व्यक्ति जो है वह है एम.एस. स्वामीनाथन। इसे भारत में हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य उगते सूरज की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, उगते सूरज की भूमि जो है अरुणाचल प्रदेश प्रसिद्ध है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश है। अगला सवाल है, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। दोस्तों, भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद शहर को कहा जाता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद, जिसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। दोस्तों, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है भारत रत्न है, भारत रत्न जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत रत्न है। नेक्स्ट है, भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। दोस्तों, भारत में श्वेत क्रांति का संबंध जो है दूध उत्पादन से है, दूध उत्पादन। इसका बिल्कुल राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, दूध उत्पादन, इससे भारत में श्वेत क्रांति का संबंध है। अगला सवाल है,
पीलिया रोग, पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? दोस्तों पीलिया रोग से यकृत प्रभावित होता है। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। नेक्स्ट है, किस पदार्थ का किस पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होने पर वो कैसा होता है? दोस्तों पीएच मान 7 से कम होने पर वो अम्लीय होता है, अम्लीय। इसका बिल्कुल राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, अम्लीय। नेक्स्ट है, प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? दोस्तों प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला मिलाने से सफ़ेद रंग बनता है। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सफ़ेद रंग। अगला सवाल है, भारत का सबसे अधिक पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे अधिक पढ़ा लिखा राज्य केरल है और सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य बिहार है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर कीजिएगा केरल, जो भारत का सबसे अधिक पढ़ा लिखा राज्य है। नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी। दोस्तों आज के वीडियो समाप्त हुआ, फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में।